ड्रामा सीरियल शरपसंद की अगले किस्म में हम देखेंगे कि फरासत की लगाई हुई बदनामी की आग ने हफ्सा को पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया है। और फरासत साहब ने ये सब कुछ सिर्फ अपनी बेटी ईमान का बदला लेने के लिए हफ्सा के साथ किया है। वो अपनी बीवी रुबीना के पास बैठे होते हैं और उनके पास बैठते हुए कहते हैं कि आजकल तुम मुझे कुछ बताती नहीं हो कि मोहल्ले में क्या हो रहा है, कोई तो चिंगारी उठी होगी। जब उनकी बीवी रुबीना उनको कहती है कि हफ्सा और उसकी माँ पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गए हैं और बस यही तो फरासत साहब सुनना चाहते थे। जिस पर फरासत साहब अपनी बीवी से कहते हैं कि ये हुई ना बात, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखो आगे आगे होता क्या है। वहीं हफ्सा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और रात के वक्त कोई भी नहीं होता जो उसे डॉक्टर के पास ले जाए। वहीं कुछ गली के आवारा लड़के हफ्सा और उसकी माँ की तरफ पत्थर फेंकते हैं, वो उनके घर पत्थर फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों माँ बेटी डर जाते हैं। हफ्सा की माँ बाहर आती है और गली में मौजूद हर शख्स का दरवाज़ा बजाती है, यहाँ तक कि वो फरासत साहब के घर भी जाती है और कहती है कि हाजी साहब दरवाज़ा खोलें, मगर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता बल्कि उनको देखकर खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर लेते हैं। हफ्सा की माँ बेबसी से रोती हुई चीखती हुई कहती है कि मैं याद रखूंगी कि किसी ने मेरी मदद नहीं की। वहीं हम्माद यानी हफ्सा के साबका मंगेतर की माँ यानी शमा बेगम हफ्सा के घर आती हैं और उसकी माँ को बहुत ज़्यादा बातें सुनाने लगती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारी बेटी की वीडियो पूरे मोहल्ले में लीक हो चुकी है और ये वीडियो फरासत साहब ने लीक की हुई होती है, मगर ये बात किसी को पता नहीं होती। वो हफ्सा की माँ को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती हैं और ये रिश्ता ख़त्म करके वहाँ से चली जाती हैं। वहीं रही सही कसर फरासत साहब की बीवी रुबीना पूरी कर देती हैं। वो पार्क में कुछ औरतों के साथ बैठी होती है और हफ्सा की किरदार कशी करते हुए कहती है कि जब बेटी आधी आधी रात को घर वापस आएगी तो ये सब कुछ तो होगा। मोहल्ले की औरतें भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही होती हैं। जब शाजमीन जो कि पार्क जॉगिंग करने के लिए गई होती है वो ये सब कुछ सुनती है। वो रुबीना बेगम के पास आकर कहती है कि खुदा का वास्ता है लड़कियों को चैन से जी लेने दें। जिस पर रुबीना बेगम उस पर गुस्सा करते हुए कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मैं फरासत जी की बेगम हूँ। जिस पर शाजमीन भी गुस्से से कहती है कि फरासत की बीवी हो इसीलिए ऐसे बात कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ सनम अपने शौहर फिदा को मना करती है कि वो अब फरासत से ना मिले, क्योंकि सनम भी फरासत की असलियत कहीं ना कहीं तक जान चुकी होती है कि वो किस कदर शरपसंद आदमी है और उससे दूर रहने में ही भलाई है। वो अपने शौहर फिदा से कहती है कि अब तुम कभी भी फरासत साहब से नहीं मिलोगे। जिस पर उसका शौहर कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। उसका शौहर उसकी बात नहीं सुनता, जबकि यह हकीकत तो सनम को पता होती है कि फरासत किस कदर शरपसंद आदमी है और उसके दो चेहरे हैं। आप सबको क्या लगता है, क्या फरासत जैसा दरिंदा सिफ्त आदमी हफ्सा शाजमीन के साथ साथ अब सनम और फिदा की जिंदगी भी बर्बाद करेगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।